अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। आप देख रहे हैं फंक्शनल इंग्लिश जी 105 कलेक्शन नंबर 1 एंड 2। ये एक डिटेल्ड वीडियो है, बल्कि मैंने इस पूरा जो आपका कलेक्शन नंबर 1 एंड 2 है इसके लिए लेदर वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा जो लेक्चर है वोकैबुलरी बिल्डिंग वाला जो टॉपिक है इसको समराइज करने लगी हूँ विद इन 5 to 6 मिनट्स। ठीक है, आपने एक्टिव होके एक एक बात को सुनना है। वोकैबुलरी बिल्डिंग टॉपिक है, वोकैबुलरी बिल्डिंग। देखिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग होता क्या है। पहली तो बात कि वोकैबुलरी बिल्डिंग में आपने अपना लफ्ज़ी चुनाव बढ़ाना है, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ना चाहिए। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर आप पहले तो वोकैबुलरी बिल्डिंग की डेफिनेशन देखेंगे कि कैसे वोकैबुलरी को बिल्ड आप करेंगे। आप इसके लिए रीड आउट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, न्यू जो आपके वर्ड्स हैं उनकी लर्निंग करेंगे, उनको एक्वायर करेंगे और फिर उनको अपने जो आपका राइट अप है या आपकी स्पीकिंग स्पोकन वे है उसका हिस्सा बनाएंगे। इसमें सबसे पहले तो इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि आप वोकैबुलरी बिल्डिंग कर कैसे सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स, ये वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स। सबसे पहली बात तो ये कि आप वोकैबुलरी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, इस लेक्चर में ये बताया गया है। इसके लिए आप ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा या डिटेल वीडियो दूसरी सुन लीजिएगा। नंबर 2 पे आ जाता है कि आप जब वोकैबुलरी बिल्डिंग कर रहे हैं, करनी आपको आ गई है, तो उसके लिए आप कौन-कौन सी टिप्स, ट्रिक्स या फिर स्ट्रैटेजीज़ लगाएँगे। वोकैबुलरी बिल्डिंग करना चाह रहे थे, अब उसको कर रहे हैं, लेकिन उसको ज़्यादा बेटर वे से अचीव करने के लिए आप कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करेंगे। तो ये चंद एक आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप इन स्ट्रैटेजीज़ को देख लें। उसके बाद है, जब आप वोकैबुलरी बिल्ड कर चुके, स्ट्रैटेजीज़ भी अप्लाई कर चुके, तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते हुए कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, जब भी बात आ जाए कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग होते हैं आपके किसी भी वर्ड या सेंटेंस की सराउंडिंग्स। तो जो सराउंडिंग्स होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज़ कॉन्टेक्स्ट। अब आपका कॉन्टेक्स्ट के 3 चीज़ों को आप ऐड कर लें। नंबर 1 पे है आपका सिनोनिम, नंबर 2 पे है एंटोनिम्स और नंबर 3 पे है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। आप जब वोकैबुलरी को बिल्ड कर रहे हैं, तो आप अपने ही एक जो वर्ड है उसका ही सिनोनिम ढूंढ के उसके मीनिंग को ड्राइव कर सकते हैं विद इन अ सेंटेंस, विद इन अ पैराग्राफ एटसेट्रा। इसके बाद आ जाते हैं एंटोनिम्स। अगर आपको किसी वर्ड की समझ नहीं आ रही, तो उसी सेंटेंस में या उसी पैराग्राफ में कहीं पे आपको उसका एंटोनिम नज़र आएगा, जिससे आप उस नए अनफेमिलियर वर्ड के जो मीनिंग है उसको डिराइव कर सकते हैं। या आप वीडियो पॉज करके अपनी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। ज़्यादा इन डिटेल इस पर इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का एज अ कॉन्टेक्सचुअल क्लूज कैसे लेते हैं, इसके ऊपर भी कुछ ये एग्जांपल्स बना दी गई हैं। ये बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये बोल्ड किए हुए जो वर्ड्स हैं आपके सेंटेंसेस के अंदर, आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की। देखिए, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ये आपके सिंगल वर्ड्स नहीं होते, जस्ट लाइक सिनोनिम्स आर एंटोनिम्स। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके 2 या फिर मोर देन 2 वर्ड्स को मिला के आपका एक शॉर्ट्स ऑफ फ्रेज टाइप बनाया जाता है। बाज़-औक़ात ये आपका एक सेंटेंस भी हो सकता है। ये आपके जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आपके टेक्स्ट को फ्लेवर देते हैं, टेस्ट देते हैं, जो रीडर्स होते हैं उसका इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की मदद से हम जो है वर्ड्स के लिटरल मीनिंग से हट जाते हैं, बल्कि हम जिसे कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में कौन सी बात कहाँ पे कब हमने करनी है, तो ये वो वाला सीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स हैं, तो लिहाजा इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी हमारी वोकैबुलरी को इन्हांस करते हैं। आई होप सो डैट कि आपको ये लेक्चर नंबर 1 एंड 2 की समझ आ चुकी होगी कि सारे के सारे लेक्चर में वोकैबुलरी बिल्डिंग पे बात हो रही है। और जब वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, अपना लफ्ज़ी चुनाव बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनना पड़ेगा, ताकि आप नए नए वर्ड सुने। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुने, आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, ड्रामास देखें, इंग्लिश डायलॉग सुने, कन्वर्सेशंस को सुने। इस तरह से नए वर्ड जो हैं वो आपकी मेंटल जो आपकी कॉग्निशन है उसका हिस्सा बनते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जैसे जैसे वो आपके दिमाग का हिस्सा बनेंगे, आपकी उस दिमाग के बाद फिर वो आपकी ज़ुबान पे आएंगे, और ज़ुबान के बाद वो आपके पेन तक चले जाएंगे, यानी कि आपके राइट अप का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को बना सकते हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप उन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई कीजिए। स्ट्रैटेजीज़ के लिए आप डिफरेंट क्विज़ेज़ को देख सकते हैं, आप डिफरेंट गेम्स को देख सकते
सकते हैं, पजल्स को देख सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट नए नए वर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है आपका कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट में 3 चीज़ें आती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड योर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अब सिनोनिम्स से भी आप दूसरे किसी लफ्ज़ का मायने ड्राइव कर सकते हैं, एंटोनिम्स से भी, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को तो आप ऑब्वियसली एक नए टेस्ट की सूरत में लेंगे। और ये मेक श्योर कर लें कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में आप कभी भी लिटरल मीनिंग को नहीं देखते, बल्कि आप ये देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में कब कहाँ कौन सी बात की गई है, और उसके अकॉर्डिंग आप मीनिंग को ड्राइव कर लेते हैं। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। सी यू लेटर प्लीज़।